देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, हर पल अपना साथ। तो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, हर पल अपना साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। नंद लाला से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। नंद लाला से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम सबसे महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। बरस रही है गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। मन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। ओ मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, पल पल अपना साथ। देना हो तो दीजिए, हर पल अपना साथ। पल पल अपना साथ, हर पल अपना साथ। पल पल अपना साथ। संसार की कमाई तो करने आए ही हैं, तो उसके साथ साथ परमात्मा के नाम की कमाई, उनके भक्ति की कमाई, दो चीज़ की कमाई होती है। और उसके साथ हम आनंद का अनुभव करते हैं। संसार के भागा दौड़ से जब हैरान होते हैं, माइंड बिल्कुल क्या करें क्या न करें हो जाता है, तो उस समय हमें जो है
धार्मिक भावना, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें सहायता करते हैं। जैसे तारतम वाणी है, प्राणनाथ जी महाराज ने दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता दिया। ये जो दो ग्रंथ हैं ऐसे हैं जो कितना भी हम दुखी हो, उस वाणी को उलट करके एक चौपाई भी पढ़ते हैं तो हमें माइंड में खुशी होती है, शांति होती है, माइंड में पीस होता है। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। अगर हमने इतना भी पढ़ लिया तो हमारे मन में शांति आ जाती है। जिसके लिए हम इतनी भागा दौड़ कर रहे हैं, ये क्या है? एक दिन मिटने वाला है। एक दिन इस शरीर से हमें विदा होना है, इसलिए इसका नाम रखा शरीर, जो सरकते रहता है। सरकने का मतलब चेंजेबल, चेंज होते रहता है। जैसे छोटे रूप में आए थे संसार में, देखते देखते बड़े हो गए, देखते देखते बूढ़े हो गए, और देखते देखते चले गए। ये रूल्स है, इसलिए इसका नाम संसार रखा, क्योंकि सरकने का नाम है। और इसका नाम दुनिया भी रखा। दुनिया इसलिए रखा कि दो प्रकार के नियम हैं। एक नियम है आना, एक दूसरा नियम है चले जाना। दो नियम, दुनिया हो गई। इसी प्रकार से जगत है, ज आने का नाम, गत जाने का नाम। तो परमात्मा की भक्ति की जब हम कमाई करते हैं तो हमें फिक्र नहीं होती। जैसे हम कहीं हॉलिडे जा रहे हैं, पहले से होटल बुक किया हुआ है, अब हमें कोई चिंता नहीं। और होटल बुक ना हो, ऐसे ही निकल पड़े तो फिर परेशानी होती है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य क्या है, जिस धाम से हमारी आत्मा आई उसको अक्षरातीत परम धाम कहा जाता है, और उनका नाम राज है। जैसे श्री राज चरण चितलाना कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो असली नाम है वो नाम राज रखा। जैसे आपने गीता में पढ़ा हो 9 अध्याय में, बड़ा सुंदर भाव आता है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम। तो राज नाम क्या है? गुप्त है। राज विद्या राजगुह्यम, हर इंसान नहीं समझ पाता, इसलिए उसको गुह्य माने गुप्त कहा। अपने घर में होते हुए, अपने हाथ में होते हुए भी, अपने खिस्से में पॉकेट में होते हुए भी उसको गुप्त कहते हैं। इसलिए उसको जानने से फिर हम अपने दिव्य परम धाम को जानते हैं, और जानने के बाद में हमारी आत्मा का उद्गम स्थान भी वही है। वहीं से इस संसार में माया मोह खेल संसार देखने के लिए हमारी आत्मा आई हुई है, और यहाँ इस पंचतत्व के शरीर को धारण करके सुख दुख का अनुभव हम करते हैं। सुख का अनुभव भी करते हैं, दुख का अनुभव भी करते हैं, और दोनों चीज़ ही बेकार के हैं। सुख भी बेकार है और दुख भी बेकार है। इसलिए किसी संत ने कहा, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। सुख और दुख देने वाला कोई भी नहीं। परो ददाति कुबुद्धिरेषा। दूसरे ने हमें दुख दिया कह देते हैं, दूसरे ने हमें सुख दिया कह देते हैं, लेकिन कोई दुख भी देने वाला नहीं, सुख देने वाला भी नहीं। कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। हम अपने कर्म के हिसाब से सुख दुख का अनुभव करते हैं, कोई देता नहीं, कोई लेता नहीं। इसलिए अपने कर्म के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं, और जब मेहनत करते हैं मेहनत का फल मिलता है। मेहनत का फल मिलता ही है और कर्म का फल मिलता ही है। इसलिए
उस अक्षरातीत परम धाम को याद करना और परमात्मा को याद करना, उनका नाम लेना, वो भी सर्टेन टाइम के लिए रूटीन बनाना, डेली रूटीन। डेली रूटीन में हम उसको डाल देते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं, और डेली रूटीन में नहीं डाला तो आई हैव नो टाइम उसी में निकल जाता है। और विशेष करके बच्चों के लिए इन देशों में गीता के लिए थोड़ा प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गीता पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो काले भी पढ़ रहे हैं, गोरे भी पढ़ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे पीछे पड़ गए तो फिर शर्म भी हो सकती है, इसलिए गीता पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेथड है, मैं आपको मेथड बताऊंगा कि उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। इंग्लिश में गीता मिलती है और उसको उठा करके बोलना है कि बेटा आज मुझे एक श्लोक का अर्थ सुना इंग्लिश में, बस, ज़्यादा नहीं। डेली रूटीन में एक श्लोक का अर्थ मुझे सुना इंग्लिश में पढ़ करके, ये रूटीन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जीवन जीने की कला, कैसे माता पिता को श्रद्धा करनी है, कैसे परमात्मा को याद करना है, कैसे जीना है, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। हम जितना भी घर हो, गाड़ियाँ हो, बहुत कुछ कमाई हो, लेकिन घर में वातावरण एटमॉस्फेयर अगर पीसफुल ना हो तो फिर परेशान, टेंशन, परेशानी आ जाती है अपने आप ही। लेकिन जब बिहेवियर सुंदर हो बच्चों का, फिर सुख शांति खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, खुशी खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर से ही खुशियाँ मिलती हैं, परिवार से ही खुशियाँ मिलती हैं। हम परिवार के लिए कितना भाग दौड़ करते हैं, किसके लिए? बेटे के लिए, बेटी के लिए और बच्चों के लिए, यही सब। तो उनको सद मार्ग में चलाना और सत्संग देना, उनको सही बिहेवियर बताना, तो वो उससे फिर क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ उसका लिंक है। क्यों? अगर गड़बड़ हो गया तो टेंशन हो गई, तो प्रेशर हाई हो गया तो शुगर आ गई। देखिए, घर के साधारण एटमॉस्फेयर से एक गीता का श्लोक हमारे टेंशन को, हमारे शुगर को कम कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य मूलक ग्रंथ है गीता। वैसे भी भगवान ने स्वास्थ्य की बातें कही है। 6 अध्याय के 17वां श्लोक देखना, युक्ताहार विहारस्य। आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? बीमारियां कैसे दूर हो, खुशियां कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा हम जिम में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परेशान भी होते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उसके लिए कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रारंभ के 6 अध्याय में बैठने की कला और योग की बातें और शरीर को तंदुरुस्त रखने की बातें कही। उसके बाद में भक्ति का वर्णन किया, 6 से 12 तक भक्ति का वर्णन किया। भक्ति होने से क्या होता है कि इस शरीर को हम यहाँ बैठे बैठे भूल सकते हैं। जैसे मन लग गया अपने इष्ट देव में, शरीर भूल गए, हो गया ध्यान, काम बन गया। और वो भक्ति की धारा ना टूटे, भक्ति बनी रहे, कहीं बीच में विघ्न बाधा ना हो, इसीलिए 13 से 18 तक भक्ति बिगड़े नहीं, इसीलिए 13 से 18 तक भक्ति ना बिगड़े। उन्होंने सतगुण, रजगुण, तमगुण की बातें कही और संन्यास की बात कही। तो बहुत ही सुंदर तालमेल गीता के साथ और तारतम वाणी के साथ में है। प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम वाणी में, प्रगट वाणी में यही संबंध बताया कि परमात्मा के साथ हमारा लिंक कैसे हो, हमारा लिंक कैसे हो, संबंध कैसे हो। संबंध किए बिना
खुशी नहीं मिलेगी। जैसे कुंवारी लड़की है, संबंध नहीं है किसी के साथ, तो फिर मन भटकता है कि किसके साथ शादी होगी, कहाँ क्या होगा, ऐसे मन भटकता। शादी होने के बाद में लिंक बन गया, संबंध हो गया, कोई टेंशन नहीं, सुख दुख अपने पास। तो इसी प्रकार से जब तक भक्ति नहीं मिलती हम भटकते हैं। परमात्मा की भक्ति के साथ लिंक हो जाता है, फिर संसार का भी ज्ञान होता है और ईश्वर का यानी परमात्मा का भी ज्ञान होता है। तो आज हमारे प्रकाश भाई के घर में यहाँ न्यू जर्सी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, जगत गुरु निजानंद स्वामी की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ आप सभी नए गृह प्रवेश के अवसर पर प्रकाश जी, कविता जी, उनकी माता सुलोचना जी और कविता जी के ही प्रकाश जी के पुत्र मोक्ष जो पढ़ने गए हैं, और अद्वैत सपरिवार के बीच में आप सब उपस्थित हैं। और हमें भी यहाँ आने का यह अवसर मिला। ऐसे तो यह परिवार बम्बई से ही परिचित है, और उसके बाद जब सिंगापुर गए तो वहाँ भी उनके घर में जाने का, सत्संग करने का, कुछ धार्मिक चर्चा सुनाने का मौका मिला। फिर ये जब वियतनाम में थे वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे तो वियतनाम कोई जाता नहीं है। वहाँ तो सब वियतनामी लोगों को हिंदू धर्म का कुछ पता भी नहीं होता है, पर अपने हिंदुस्तान से इतने सारे इनके साथी लोग वहाँ पर थे कि सब लोग आए तो वहाँ भी एक सत्संग हुआ। और ये अब न्यू जर्सी आए हैं, और यहाँ इन्होंने कहा कि हम सिंगापुर से अब न्यू जर्सी जा रहे हैं, तो मेरा भी इधर आने का कार्यक्रम बन रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि आज के दिन, कल ही ये लोग इस घर में आए, और आज हमें भी इस घर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सभी श्रद्धालु महानुभावों को भी यहाँ आने का मौका मिला। तो ये परमात्मा की ही कृपा है, क्योंकि परमात्मा कृपा करते हैं तो अपने आप संयोग उपस्थित हो जाता है। कभी कभी हम मन से बहुत सोचते हैं परंतु कार्य पूरा नहीं होता है, और कभी मन से सोचते भी नहीं और परमात्मा अपने आप ही सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। इसीलिए उद्धव ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, मेरे मन में कुछ और है, कर्ता के मन में और। उद्धव कहे माधव से झूठी मन की दौर। उद्धव कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे मन में कुछ विचार आते हैं सो पूरे नहीं होते हैं, और आप जो करते हैं सब सिद्ध हो जाता है, क्या कारण है? तो कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम जिज्ञासु हो, तुम जगत के जीव हो, संसार के प्राणी हो, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ।
इसलिए मेरी इच्छा से सब कार्य संपन्न हो जाता है, तेरी इच्छा से सब कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तू अर्जी लगा सकता है, प्रार्थना कर सकता है कि ये काम हमारा बन जाए, पर तुम्हारे सोचने से सब कुछ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। होता वही जो मैं करता हूँ, होता वही जो करता मन भाए, ऐसा कहते हैं ना। तो जीवन में दो चीज़ को पवित्र करना चाहिए। एक, घर पवित्र करना चाहिए। घर पवित्र कैसे होता है कि आप सफाई वाले को बुलाइए, 5-7 लोगों की टीम आएगी, कोई ऊपर से सफाई करेगा, नीचे से झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, खिड़की को साफ करेगा, रेलिंग को साफ करेगा, घर साफ हो जाता है। घर साफ हो गया, पर घर को पवित्र भी बनाना है। फिर साफ तो धोने से पूछने से साफ हो जाता है, उसको पवित्र करना है तो परमात्मा की पूजा होनी चाहिए घर में। कोई भी पूजा, हमारी हिंदू परंपरा में क्या है, हवन किया जाता है घर को शुद्ध करने के लिए, और दूसरी परंपरा है आरती की जाती है। आरती करके भी घर पवित्र होता है, हवन करके भी घर पवित्र होता है। हवन की विधि अपनी होती है और आरती की विधि सरल विधि है। हवन विधि से भी सरल विधि है आरती की विधि। आरती की विधि में क्या होता है कि परमात्मा का स्वरूप आप पधराइए। जैसे आज यहाँ पर आप देखते हैं कि महामती प्राणनाथ का स्वरूप पधराया हुआ है। ये जो बड़ी फोटो है, यह श्री प्राणनाथ प्यारे की फ़ोटो है। साथ में राधा कृष्ण जी हैं और इधर गुरुजी मंगलदास जी हैं, प्राणनाथ जी, बाईजूराज जी। तो प्राणनाथ प्यारे कौन थे? क्योंकि ये जो परिवार है, जैसे कविता जी हैं तो इनकी माता जी हैं, सुलोचना जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका परिवार एक भंडारी परिवार कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी 400 साल पहले जामनगर से धर्म प्रचार करते हुए निकले। उनके गुरु श्री देवचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम राजनीति मत करो, तुम धर्म का प्रचार करो, और ये जो मैंने परमधाम का ज्ञान संसार में उतारा है, जन जन में इसको पहुंचाओ। मेरा आशीर्वाद है कि मैंने एक ही जगह से इसका प्रचार किया, तुम व्यापक बनाने के लिए पूरे भारत का परिभ्रमण करो, विदेश में भी जाओ, इस ज्ञान को विश्वव्यापी बनाओ। पसरसी 14 भवन, इसको 14 लोक तक ये ज्ञान चला जाए, ऐसे इसका प्रकाश फैलाओ। तो प्राणनाथ जी जामनगर से चले धर्म प्रचार करते हुए, दीप बंदर दीव जिसको कहा जाता है, वहाँ चले गए। फिर उसके बाद विदेशों की भी उन्होंने यात्राएं की, और यात्रा करने के बाद जब सूरत में आए तो सूरत में बहुत सारे श्रद्धालु उनको मिल जाते हैं। कोई वैष्णव थे, कोई शैवी थे, कोई वेदांती थे, अन्य अन्य देवताओं को पूजने वाले, अन्य अन्य धर्मों में संलग्न बहुत सारे श्रद्धालु लोग सूरत में थे। उन्होंने प्राणनाथ प्यारे को सुना, प्राणनाथ प्यारे के उस परमधाम की भक्ति को सुना, ज्ञान को सुना, तो सब के सब उनके शिष्य बन गए और कहने लगे, गुरुदेव आप कहते हैं कि यहाँ हमारी आत्मा जागी, तो दर्शन करने के लिए जामनगर जाओ, नौतनपुरी धाम जाओ। तब यातायात की सुविधा, आवागमन की इतनी सुविधा गाड़ी मोटर की भी नहीं थी। तो सब ने कहा यहीं एक धाम बना दीजिए ना, हम यहीं पावन बन सकें, यहीं पवित्र बन सकें। आप कृपा करके एक तीर्थ की स्थापना यहीं कर दीजिए। तो सबकी इच्छा को सुन करके श्री प्राणनाथ जी ने वहाँ महामंगलपुरी धाम की स्थापना की, और वहाँ से फिर प्रचार करते हुए निकले तो मेरता जा कर के पहुँचते हैं। मेरता तो मीराबाई की नगरी कही जाती है ना। मीरा ने कृष्ण भक्ति करके मेरता को पावन बनाया। तो ऐसे मीरा की नगरी, क्योंकि इतिहास में मीरा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, मीरा के भजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। गिरधर गोपाल के लिए
मीरा कहती है, मैं गिरधर के गुण गाऊं, जो पहराए सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर को गुण गाऊं। तो ऐसे मीराबाई, क्योंकि कहा जाता है मीराबाई के विषय में कि बचपन में मीराबाई घर में उनकी दादी जी तो पूजा पाठ किया करती थी, तो घर के बाहर से एक बारात जाते हुए मीरा ने देखा, छोटी सी 8 साल की ही थी तब। तो अपनी दादी जी को पूछा, ये लोग कहाँ को जा रहे हैं? ये शादी करने जा रहे हैं, दुल्हा जा रहा है घोड़े में चढ़ कर के, और दुल्हन से शादी करने के बाद लेकर के यहाँ से लौटेगा। तो ऐसे जब दादी जी ने समझाया तो मीरा कहती है, क्या मेरी भी शादी होगी? हाँ, तुम भी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। तो मीरा ने कहा, मेरी शादी किससे होगी? तो अब दादी जी क्या कहेगी, 8 साल की पौत्री है, अब उसको कैसे बताएं? क्योंकि बच्चे लोग तो पूछते ही हैं, परंतु कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बड़ों को जवाब देना कठिन होता है। तो उन्होंने कृष्ण की मूर्ति थी वो दिखा करके कहा, ये गिरधर गोपाल है, तेरी शादी इन्हीं से हो जाएगी। तब से मीरा कृष्ण की पूजा में लगी, और बाद में तो वो भोजराज नाम के एक राणा से उनकी शादी हो जाती है, पर बहुत लंबे समय तक शादी नहीं चलती है। मीरा कृष्ण के भजन में लग जाती है, और कृष्ण भजन गा करके मीरा ने मेड़ता नगरी को भी पावन किया, और अपने अन्य क्षेत्रों को भी उन्होंने पावन किया। तो प्राणनाथ प्यारे भी उसी मेड़ता नगरी में जाकर के पहुँचते हैं। तो वहाँ के बहुत सारे श्रद्धालु प्राणनाथ जी को सुनने लग जाते हैं, और प्राणनाथ प्यारे ने कहा कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तिन विध होय, एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण कृष्ण की रटना हम सब लोग लगाते हैं, पर कृष्ण की त्रिधा लीला है, 3 प्रकार की लीला है। एक वैकुंठ की लीला, दूसरे गौलोक धाम की लीला, तीसरे परम धाम की लीला। तो वहाँ के श्रद्धालु कहने लगे, हे स्वामी प्राणनाथ जी, हमने वैकुंठ की लीला भी सुनी है कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्या लीला करते हैं और भक्तों को क्या वरदान देते हैं। हमने गौलोकीय श्री कृष्ण के विषय में भी बाल लीला करते हैं, 3.5 करोड़ सखा और सखियों के साथ गौलोक धाम में लीला करते हैं, ये बात भी हमने सुनी है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। पर कृष्ण की तीसरी लीला जो गोपनीय लीला है, अखंड लीला है, वो हमने अभी तक नहीं सुनी है। आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आपने ही कृष्ण लीला के त्रिधा भेद हमारे सामने बताया, तो आपके ही मुखार बिंद से कृष्ण के तृतीय लीला को हम सुनना चाहते हैं। तो प्राणनाथ जी ने उन सबको कहा कि देखिए श्रद्धालु महानुभाव, वो जो तृतीय लीला है वो परम धाम की लीला है, जो गीता में भी परम धाम शब्द आता है, भागवत में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। वो कृष्ण का वास्तविक धाम है, कृष्ण वहीं रहते हैं। जगत में लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, परंतु उनका मूल स्वरूप वहीं निवास करता है। किशोर रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं, और किशोरी रूप में वहाँ पर राधा जी श्यामा के रूप में विराजमान होती है, और 12,000 ब्रह्म अंगनाओं के साथ, ब्रह्म सृष्टि के साथ वहाँ पर विविध प्रकार की आनंदवर्धक लीलाएं होती है। ये कृष्ण की तीसरी लीला है, उत्तम लीला है, सर्वोत्तम लीला है। प्राणनाथ जी ने ऐसे कृष्ण के परम धाम की लीला बताई, तो मेड़ता के बहुत सारे श्रद्धालु उनके शिष्य बन गए। तो अग्रवाल परिवार में ये अग्रसेन महाराज के वंश को अग्रवाल कहा जाता है। फिर दूसरा एक वंश भी होता है माहेश्वरी परिवार, जो राजस्थान में इत्यादि, हरियाणा इत्यादि में निवास करते हैं मूल रूप से।
तो अग्रसेन परिवार से राजाराम करके एक सेठ थे धनाढ्य, वो प्राणनाथ जी के पहले शिष्य बने। और माहेश्वरी परिवार से झांझन जी करके एक सेठ थे, वो प्राणनाथ जी के शिष्य बने। मैंने दोनों महापुरुष का इसलिए नाम लिया कि हमारी सुलोचना जी है, कविता जी की माँ, उसी वंश से है। वंश के वंश होते 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 ये प्राणनाथ जी का ज्ञान चल करके यहाँ तक आया। और हम लोग भी प्राणनाथ प्यारे के बाद बहुत सारे परमहंस संत गुरुजन हुए। उन गुरुजनों की परंपरा से हम लोग भी, गुरुजी मंगलदास जी जो यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनकी परंपरा से हम लोग भी धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न हुए। तो इस प्रकार से संसार के अंतर्गत धर्म कहीं से भी मिले, अच्छाई कहीं से भी हमको मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए। और बुराई कहीं भी दिखलाई दे तो उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि बुराई, हमारा मन इतना पतला होता है कि बुराई को भी फट से पकड़ लेता है, अच्छाई को भी फट से पकड़ लेता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अच्छे अच्छे ज्ञान को भी कितने जल्दी याद कर लेते हैं ना। और कभी कभी ये ना करो बोलने से उस तरफ भी बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाता है कि ज़्यादा मोबाइल मत देखो, टीवी में मत देखो। आजकल तो टीवी भी खोलते ही नहीं कोई, मोबाइल में ही रमे रहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे भी। तो आप देखिए कि कई हर जगह से अच्छाई को ढूंढना ये मनुष्य का गुण होता है। पर कभी कभी हमारा दूसरा पक्ष भी हावी हो जाता है। इसीलिए हम क्यों सत्संग करें, क्यों महापुरुषों को हम याद करें, क्यों हम पूजा करें, पाठ करें कि हम में अच्छाई का प्रभाव ज़्यादा हो। जैसे अभी आप गीता की बात सुन रहे थे, तो गीता के 16 अध्याय में मनुष्य में 26 गुण है, 6 दुर्गुण है, ऐसा बताया गया है। पर 6 दुर्गुण इतने सक्रिय हो जाते हैं कि 26 गुण को छुपा देते हैं। इसलिए हमें 26 गुण, हमारे में गुण ज़्यादा हैं। हर मनुष्य में गुण ज़्यादा होता है, पर गुण को प्रकट करना नहीं चाहता है। अवगुण को जल्दी से वो प्रकट कर लेता है ना। कहीं क्रोध प्रकट करना हो तो फट से प्रकट कर देता है। लोभ है, अहंकार है, दंभ है, द्वेष है, ऐसे दुर्गुण मनुष्य जल्दी से प्रकट करता है। पर जो मनुष्य सत्संग में बैठा, कथा कीर्तन में बैठा, प्रवचन में बैठा, पूजा पाठ में बैठा, उसको ज्ञान हो जाता है कि दुर्गुणों को नाश कर देना चाहिए, सद्गुणों का विकास करना चाहिए। तो सद्गुण का विकास कैसे होता है कि जैसे आप शाम के बेला में आप घर में रह रहे हैं, एकदम घर अंधेरे से भर गया, तो बत्ती जलाते ही घर प्रकाश से भर जाता है ना, घर में उजाला ही उजाला हो जाता है। ऐसे ही हमारे दिल में भी ज्ञान का प्रकाश आ जाए तो मन का अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाता है, मन भी प्रकाशित हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण हम लोग पुराने गांव का कभी कभी दिया करते हैं। आप लोगों ने सुना हो, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि पहले पहले गांव में बिजली बत्ती नहीं होती थी और बत्ती भी नहीं जलाए जाते थे, लोगों को पता ही नहीं था, ऐसा गांव भी था। तो एक शहर से एक लड़की विवाह होकर के उस गांव में गई, तो गांव वाले क्या कहते हैं कि शाम होते ही अंधेरा घर में घुसेगा, इसीलिए अंधेरे को भगाना है। तो बाल्टी इत्यादि ले करके अंधेरे को बाहर निकालते थे, रात भर करते थे। तो सूर्य उदय होते ही ओ हमने अंधेरे को भगाया, घर उजाला हो गया, ऐसा सोच करके खुश होते थे। जब शहर से वो कन्या विवाह होकर के गई तो देख करके दंग रह गई, ये कोई अंधेरा भगाने का तरीका थोड़ा ही है। तो सब ने कहा अभी अभी तो नई दुल्हन बन के आई हो, 8-10 दिन होंगे ना, तो एक रात की ड्यूटी तेरी भी लग जाएगी। उसने जंगल में जा कर के बाती ढूंढा, घी में भिगोया, उसको सब प्रकार से तैयार किया। और तैयार करने के बाद फिर जब उसकी बारी आई तो उसने दिए जला दिए। घर के दरवाजे में भी दिए जलाया, अंदर भी दिया जलाया, कई जगह दिए जलाए, तो घर उजाला से भर गया। फिर दूसरे दिन गांव की और लड़कियों को ढूंढ करके घर घर में दिया जलाने के लिए उन्होंने सिखाया, कैसे दिया तैयार करना, कैसे घी डालना, कैसे उसको जलाना। तो पूरा गांव में दिवाली की तरह उजाला छा गया। तो सब गांव के लोग, बूढ़े लोग मिल करके आए और कहते हैं तुम तो देवी हो,
देखो तुम्हारे आने से अंधेरा अपने आप भाग गया, सब जगह प्रकाश छा गया। तो उस कन्या ने कहा कि देखिए आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर मैं शहर की हूँ, थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है कि दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है। इसलिए अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, केवल दिया जलाना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही हमारे मन के अंधकार को हटाना चाहते हैं, मन के अज्ञान को हटाना चाहते हैं, मन के दुर्गुण को हटाना चाहते हैं, मन के दोष को हम हटाना चाहते हैं, तो ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में जलाते ही, मेरे में ज्ञान है इसीलिए मुझे क्रोध नहीं करना है, मेरे पास ज्ञान है इसीलिए लोभ नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, परिवार में किसी तरह कलह नहीं करना है, क्योंकि मेरे में धर्म का प्रकाश है, दिया जल रहा है, इसीलिए सबसे मिल कर के रहना, प्रेम से रहना, सद्भाव से रहना, इकट्ठा रहना, मिलकर रहना, बांट कर खाना, सबके सहयोगी बन जाना, ये सब सद्गुण धर्म चर्चा सुनने से, धर्म की संगत करने से हमें प्राप्त होता है। और धर्म सबका कल्याण चाहता है। देखिए हमारे हिंदू परंपरा में एक श्लोक आम सुनाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक इतना प्रभावी श्लोक है कि कहा जाता है कि हम धर्म क्यों करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, पाठ क्यों करते हैं। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी इच्छा है, हमारी धारणा है कि विश्व भर के लोग सुखी रहें, सब सुखी रहें। फिर कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें, क्योंकि हॉस्पिटल जा कर के हम लोग कभी देखें ना, इतने सारे रोगी लोग दिखलाई देते हैं, तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। हम मन से सोचें कि सब निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा अच्छा शुभ शुभ देखें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के जन्म में जीवन में दुख आए ही न। एक बहुत बड़ा उत्तम श्लोक है। और इस श्लोक के समान प्राणनाथ जी ने, जो प्राणनाथ प्यारे हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, ज्यारे धनी धनवट करे, प्यारे बलबैरी ना हरे, भली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्याकार सरे। कहते हैं हम जब परमात्मा के हो जाते हैं तो परमात्मा हम पर कृपा करते हैं, और जब परमात्मा कृपा करते हैं तो हमारे अटके हुए काम भी सुलझ जाते हैं, और सदा सदा जीवन में सफलता मिलती है। हम जीवन में पूर्ण रूप से संसार में सुदृढ़ होकर के जीवन की इस डोरी को, जीवन की इस गाड़ी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा जीवन में चाहिए। तो गुरुजी मंगलदास जी ने अपनी सुक्ति में कहा कि परमात्मा कृपा कब करेंगे, जब हम उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। हम पात्र बनेंगे तो उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं, पात्र नहीं बने तो उनकी कृपा का अनुभव हमारे जीवन में कभी होगा नहीं। इसीलिए हृदय रूपी पात्र को हमेशा स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, और हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए रखना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। तो हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ किया घर पवित्र करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने दिया जलाया, क्योंकि दिया जलाने से घर प्रकाशित हो जाता है, घट भी प्रकाशित हो जाता है, और सबका जीवन मंगलमय हो जाता है। क्योंकि जीवन को मंगलमय बनाना ये अपने में निर्भर करता है। बहुत सारे संसार में आप लोग देखिए, लोगों को देखिए कि अमंगल कार्य करने के लिए कोई विद्यालय नहीं है। जैसे आप देखिए, किसी को झूठ बोलने के लिए सिखाना ही नहीं पड़ता है, किसी को दूसरे को सताओ बोलने के लिए कोई स्कूल खोलना नहीं पड़ता है। जितने भी स्कूल बने हुए सब जगह अच्छाई की शिक्षा दी जाती है ना। सब बच्चों को परोपकारी बनो, सेवा भावी बनो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, सबको सबकी भलाई करते जाओ। ये विद्यालय में, हर विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। फिर भी कभी कभी बच्चे क्या है कि दूसरों को सताने लगते हैं, दूसरों को कष्ट देने लगते हैं। क्या कारण है? उनको तो किसी पाठशाला में ये शिक्षा नहीं दी गई, अपने आप कहाँ से सीखे? तो ये क्या है
मनुष्य का दुर्गुण जन्म जन्मांतर से आता है, वो दुर्गुण को दूर करने के लिए इस जन्म में, आज जो जन्म हमको मिला हुआ है, इस जन्म में हम धर्म कार्य में जुट जाते हैं, परमात्मा के भजन में हम संलग्न हो जाते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के दुर्गुण भी सब कट जाते हैं। हम पूर्व जन्म में थे, इसका प्रमाण क्या है कि छोटे छोटे बच्चों के स्वभाव को देखिए, अलग अलग स्वभाव लेकर के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि रोते ही नहीं है, कुछ बच्चे रोते ही रहते हैं, कुछ बच्चे इतने दानी होते हैं कि जो दो आप मांगो तो लौटा देते हैं, कुछ बच्चे लौटाते ही नहीं हैं, कुछ बच्चे इतने शीतल स्वभाव के होते हैं कि लड़ते झगड़ते नहीं हैं, कुछ बच्चे लड़ते रहते हैं। अलग अलग स्वभाव सब बच्चों में कहाँ से आया? जन्म तो सबका एक ही प्रकार से हुआ, पर उनमें अलग अलग प्रकार के स्वभाव कहाँ से आए? यही पूर्व जन्म का संस्कार है। उस संस्कार को लेकर के सब इस संसार में जन्म लेते हैं और अपने जीवन में अगर अच्छे गुरु और अच्छे माता पिता मिले तो संस्कार सुधारने का मौका भी मिल जाता है। माता पिता उसको कहेंगे गुस्सा नहीं करना, लोभ नहीं करना, हल्ला नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, तो उसके संस्कार को बदल दिया जा सकता है। पर माता पिता अच्छे नहीं मिले तो वही संस्कार में वो बड़े हो जाते हैं और जीवन में वही कार्य करने लग जाते हैं। इसीलिए धर्म क्यों चाहिए? मनुष्य को सुधरने के लिए। हम सच्चे भक्त भी बने, सच्चे ब्रह्म सृष्टि भी बने। जो ब्रह्म का अनुभव करता है, पर ब्रह्म का अनुभव करता है, उसी को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तो प्राणनाथ प्यारे ने मेड़ता में रह करके बहुत सारे धर्म प्रेमियों को वहाँ पर जगाया, अंकुरियों को उन्होंने जगाया और उसके बाद उन्होंने फिर दिल्ली की यात्रा की। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह शासन कर रहा था, तो प्राणनाथ जी ने उसको भी समझाना चाहा कि जिस प्रकार का तुम कुशासन चला रहे हो और जो हिंदू जनता अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है, उनका धर्म बदलने के लिए और इस्लाम में दीक्षित करने के लिए जो कार्य कर रहे हो, ये सही नहीं है। सब धर्म का अपना अपना अस्तित्व है, सब अपनी अपनी श्रद्धा से अपने मालिक को पूज रहे हैं। इसीलिए धार्मिक समभाव, धार्मिक सहजता और सहिष्णुता की शिक्षा प्राणनाथ जी ने उस बादशाह को भी दी। कुछ माना, कुछ नहीं भी माना। फिर प्राणनाथ जी हरिद्वार भी गए, वहाँ सब संतों को एक होने के लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी। और उसके बाद पन्ना गए तो राजा छत्रसाल को उन्होंने जगा करके धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने एक तलवार भी उन्होंने भेंट की। तो ऐसे प्राणनाथ प्यारे, क्योंकि आज इस घर में उनकी सबसे बड़ी फोटो यहाँ पर लगा करके यहाँ पर उनको सजाया गया है, तो वो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे भारत भ्रमण करके पन्ना में अपने लीला पूरी करके उन्होंने सबको जगाया और सबको ब्रह्म ज्ञान दे करके परम पद और मोक्ष पद प्राप्ति के लिए जीते जी भी हम जीवन में भी सुखी जीवन जिए और जीवन पूरा होने के बाद भी हमारी आत्मा भटके नहीं, मोक्ष को प्राप्ति करे, परम धाम को प्राप्ति करे, आवागमन से रहित तो हमारी आत्मा। ऐसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम केवल शरीर हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं, परंतु थोड़ा गहरा हम लोग चिंतन करते हैं तो हम आत्मा भी हैं और आत्मा के मालिक परमात्मा भी हैं। इसलिए हमें अंत में उस परमात्मा के पास ही जाना है। अनेक प्रकार के 84 लाख के चक्र में हमें नहीं फंसना है। आत्मा को जगा करके परमात्मा के परम धाम में हमें पहुंचाना है। ऐसा हम दृढ़ विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा की भक्ति जरूरी है और भक्ति से शक्ति मिलती है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, भक्ति से ही जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। और जो लोग भक्ति करते हैं उनका घर ही, संसार की भाषा में कहें तो घर ही स्वर्ग बन जाता है, पर परम धाम की भाषा में कहें तो घर ही परम धाम बन जाता है। और घर को हम नहीं सजा सके तो घर ही कलह का क्षेत्र भी बन जाता है। देखिए महाभारत भी इसी देश अपने भारत में हुआ और राम रावण का युद्ध लंका में हुआ। आप देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश को और घर को नहीं सजाया। और गोपियां भी ब्रजमंडल में हुई, उन्होंने घर को सजाया तो ब्रज धाम बन गया।
आज के तीर्थ के रूप में ब्रजभूमि दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो इसी तरह हम अपने अपने घर को भी अच्छी तरह सजाएं तो हमारा घर भी परमात्मा का द्वार बन सकता है और परमात्मा हमारे घर में निवास करेंगे। घर के एक कोने में कहीं भी हमने परमात्मा की पूजा पधराई है तो परमात्मा की कृपा पूरे घर में, जैसे घर के किसी कोने में दिया जलाने से घर प्रकाशित होता है, परमात्मा का मंदिर बनाने से भी घर एक अध्यात्म से प्रकाशित होता है। और हमारे घर में परमात्मा विराजे हुए हैं तो हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं होती है और उनको ही घर छोड़ करके हम कभी कभी घूमने भी निकलते हैं। तो ऐसा सुंदर कार्य आप लोग करते चलें और यही कार्य हमारे प्रकाश जी ने, कविता जी ने भी यही कार्य यहाँ पर किया है। तो छोटे से समय का ये सत्संग आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत मंगल कामना, सबका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और प्रेम भक्ति से भरा हुआ हो, यही भावना रखते हुए हमारे पूरन ब्रह्म भरता, राज पूरन ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि रचता श्री प्राणनाथ भजरे, लीला श्री राम अखंड की, जो कोई गावे सभी, जो कोई गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भजरे, पढ़े श्री भागवतम वाणी, निज उठ ध्यान धरे, आज निज उठ ध्यान धरे, श्री निज नाम का जपना, श्री निज नाम का जपना, कारज सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ भजरे, भक्तों के दुख हरता, कलयुग पार करे, स्वामी कलयुग पार करे, मैं हूँ पतित अभागी, मैं हूँ पतित अभागी, सतजी कृपा करे, श्री प्राणनाथ भजरे, आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, सम दया करो स्वामी, अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतर्यामी, श्री प्राणनाथ भजरे, प्रभु कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, सम दया करो स्वामी, अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतर्यामी, श्री प्राणनाथ भजरे, प्राणनाथ भजरे, स्वामी प्राणनाथ भजरे, ब्रह्म श्रेष्ठी के कारण, अपने भक्त के कारण, सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भजरे।